नमस्कार बहनों। तो आज हम आपको सिखाएंगे गोद भराई पंजी कैसे बनाएं। तो गोद भराई पंजी 2024 का ये नया पंजी है और नए पंजी में आप देख सकते हैं कि किस तरह का अपडेट हुआ है। पहले हम लोग सादी पंजी में बनाते थे, लेकिन इस बार जो हमें पंजी मिला है वो इस प्रकार है, जो कि हम मासिक प्रतिवेदन के रूप में जमा करते थे। एक पेज पर यह है और एक पेज शादी है, आप देख सकते हैं। तो हमें इस बार जो पंजी बनानी है इसको भी भरना है, फिल करना है और यहाँ पे हमें लिखना भी है प्रोसीडिंग। तो पहले हम इस पर बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, ऐसे तो आप लोग ये फॉर्म भर दी थी, लेकिन मैं फिर भी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ लिखा हुआ है लक्षित समूह। मतलब आप किसको लक्ष्य किए हैं, किसका गोद भराई करना है, उस लक्षित समूह का यहाँ नाम लिखना है। आप एक महिला का गोद भराई कर रही हैं या 2 महिला का कर रही हैं, उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। लाभार्थियों की कुल संख्या, अगर आपके पास एक लाभार्थी गर्भवती है तो यहाँ पर 01 लिखना है, नहीं तो 02 लिखना है। जैसे मैंने एक का किया है तो यहाँ 01 मैंने लिख दिया। अन्य प्रतिभागियों की संख्या और इस कार्यक्रम में कितनी महिलाएं उपस्थित हुई हैं, बच्चे उपस्थित हुए हैं, सारी की संख्या क्या है। जैसे मेरे अगर इस कार्यक्रम में मान लिया जाए कि लगभग 9 महिलाएं उपस्थित हुई बच्चे के साथ, तो यहाँ हमने संख्या 9 लिख दिया। समारोह की तिथि, किस तिथि को आपने यह समारोह किया। तो 7 को हम लोग गोद भराई करते हैं, हर महीने के 7 तारीख को, लेकिन किसी दिन या तो छुट्टी या फिर संडे हो जाने के कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम वो तिथि लिख देंगे जिस तिथि को मेरे द्वारा किया गया। तो इस बार 7 तारीख को किया गया है, इसलिए हम 7 मई यानी 7/5/2024 लिख देंगे। खर्च की गई राशि, तो हमें खर्च के लिए मात्र 250 रुपये आते हैं, तो हम यहाँ 250 रुपये लिखकर इस तरह से डॉट लगा देंगे। और अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है गोद भराई उत्सव हेतु गर्भवती यहाँ मैंने 1 लिखा है, तो यहाँ भी हम 01 लिखेंगे। उनकी सास आई थी, तो लगभग सास ही लेके आती है, नई बहू होती है, तो इसलिए सास में भी मैंने 01 दे दिया। पति आए थे, पति अगर नहीं आए हैं तो यहाँ हम खाली कर देंगे। उसमें धात्री महिलाएं कितनी थी, अगर धात्री मान लिया मेरे पास 2 आई थी, यहाँ जो प्रतिभागी में जमा आएगी उसमें क्या धात्री है और अन्य। तो आप यहाँ देखिए मैंने अन्य प्रतिभागियों की संख्या 9 लिखी है, तो यानी गर्भवती को छोड़कर, तो यहाँ 2 1 3 हो गया, तो अन्य कितने बचे 06। हमारा ये इससे मिलान जरूर होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है गर्भवती का नाम, भी आप यहाँ गर्भवती माता का नाम लिख लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ लक्षित की थी तो वो आई थी, इसलिए मैंने यहाँ जूली देवी लिख ली। पति का नाम संतोष ताती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। आप भी लिख लेंगी, आपके पास जो भी हो। गर्भावस्था की माँ, तो इनका 3 माह हो चुका है, तो यहाँ हमने 3 लिख दी। अब देखिए यहाँ अन्य प्रतिभागी, तो इनकी सास भी आई थी, सास का नाम रूना देवी है, तो मैंने यहाँ उनका नाम लिख लिया। और यहाँ गर्भवती की सास या माता, तो सास थी इसलिए मैंने माता को कट कर दी है और यहाँ सास में टिक लगा दी है। बेटी भी अगर गर्भवती है तो हम उनका गोद भराई करते हैं, तो यहाँ अगर बेटी होगी तो सास के जगह माता का नाम रहेगा। और इसी तरह से आप जो भी और भी लोग उपस्थित हो गई होगी उनका नाम लिख लीजिएगा। तो मैं भी लिख रही हूँ। मेरे द्वारा जो है इस सारी महिलाएं जो उपस्थित हुई थी उन सब का नाम लिख दिया गया है। और जो भी जिस कैटेगरी की थी, यानी कि अगर वो गर्भवती थी तो हमने गर्भवती में टिक लगाया। ये रेखा देवी धात्री हैं, तो मैंने धात्री में निशान लगाया है। और ये गुड़िया देवी हैं, तो ये जो भी जिस कैटेगरी में आ रही थी मैंने वहाँ निशान लगा दिया है। उसके बाद यहाँ अपना सिग्नेचर करते हुए डेट दे दी है।
अब हम पंजी में क्या लिखें, प्रोसीडिंग क्या होगा, तो देखिए यहाँ लिखेंगे आज दिनांक, जो भी हो। कभी कभी होता है कि संडे होने के कारण जो है हमारा डेट बदल जाता है और वो 7 से 8 भी हो जाता है, तो हम यहाँ पर डेट डाल देंगे। को आंगनबाड़ी केंद्र खरसारी मध्य भाग, केंद्र संख्या जो भी आपका होगा, यहाँ मैंने अपना केंद्र नाम लिख दी है और आप अपना नाम लिखिएगा, केंद्र संख्या यहाँ लिख देना है, पर गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित महिलाएं, जो भी महिलाएं उपस्थित हुई हैं, आप देख सकती हैं कि यहाँ पे मेरे द्वारा जो महिलाएं उपस्थित हुई वही सब यहाँ सिग्नेचर करेंगे। यहाँ हम उनका सिग्नेचर ले लेंगे ताकि मेरे पास प्रूफ होगा कि हमने वो उपस्थित हुई थी, तो यहाँ हमको सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि सेविका के द्वारा गर्भवती, जो भी आपकी गर्भवती होगी, का गोद भराई फल, हरी सब्जी, नारियल, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी देकर की गई। गर्भवती का नाम जो भी है आप लिख लेना है यहाँ पे। को हर माह आंगनबाड़ी केंद्र पर आकर वजन एवं स्वास्थ्य जांच करवाने की भी सलाह दी गई। खान पान में हम लोग जो सलाह देते हैं, आप भी जो सलाह देंगी, जैसे कि हमने लिख दिया कि खान पान में हरी साग सब्जी, दूध, फल तथा दिन में 2 घंटे आराम की भी सलाह दी गई। खासकर उनके सास को समझाया जाता है, तो यहाँ हम वर्णन भी कर सकते हैं कि उनकी सास को भी इसमें लापरवाही न बरतने की सलाह दी गई। इसके साथ ही मेरे द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी के रूप में रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके साथ ही THR ले जाने की सलाह भी दी गई, जानकारी भी दी गई। अंत में बैठक समाप्ति की घोषणा की गई और लास्ट में आप अपना सिग्नेचर कर देगी यहाँ पे, सेविका का हस्ताक्षर। तो इस तरह से आप अपना रजिस्टर जो है हर महीने मंथली तैयार कर सकती हैं। तो इस नए रजिस्टर में मैं आपको बता दी कि अगर इस तरह से नहीं होगा तो आपको लाभार्थी का नाम यहाँ एंट्री कर लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम गोद भराई के बाद अन्नप्राशन का भी रजिस्टर मेंटेन करने के लिए आप लोगों को वीडियो बनाकर दूंगी। तब के लिए धन्यवाद। रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके साथ
ही THR ले जाने की सलाह भी दी गई, जानकारी भी दी गई। अंत में बैठक समाप्ति की घोषणा की गई। और लास्ट में आप अपना सिग्नेचर कर देगी यहाँ पे, सेविका का हस्ताक्षर। तो इस तरह से आप अपना रजिस्टर जो है हर महीने मंथली तैयार कर सकती हैं। तो इस नए रजिस्टर में मैं आपको बता दी कि अगर इस तरह से नहीं होगा तो आपको लाभार्थी का नाम यहाँ एंट्री कर लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम गोद भराई के बाद अन्नप्राशन का भी रजिस्टर मेंटेन करने के लिए आप लोगों को वीडियो बनाकर दूंगी। तब के लिए धन्यवाद। रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके साथ ही THR ले जाने की सलाह भी दी गई, जानकारी भी दी गई। अंत में बैठक समाप्ति की घोषणा की गई। और लास्ट में आप अपना सिग्नेचर कर देगी यहाँ पे, सेविका का हस्ताक्षर। तो इस तरह से आप अपना रजिस्टर जो है हर महीने मंथली तैयार कर सकती हैं। तो इस नए रजिस्टर में मैं आपको बता दी कि अगर इस तरह से नहीं होगा तो आपको लाभार्थी का नाम यहाँ एंट्री कर लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम गोद भराई के बाद अन्नप्राशन का भी रजिस्टर मेंटेन करने के लिए आप लोगों को वीडियो बनाकर दूंगी। तब के लिए धन्यवाद।